किसान भाइयों, आलू की फसल में जड़ गलन की समस्या या काली जड़ की समस्या। दूसरा, कभी कभी आलू की पत्तियां झुलस जाती हैं, पत्तियों पे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, फसल पीली पड़ जाती है और फसल की जो ग्रोथ है हमारी एकदम रुक जाती है। तो ये सभी समस्याएं हमारी आलू की फसल में कब आती हैं, क्यों आती हैं, इनकी पहचान क्या है और इनकी पहचान करने के बाद हम इनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। और जब ये सभी बीमारियां हमारी आलू की फसल में हो तो हमें कौन सी दवाई लगानी चाहिए, कौन सी फंगिसाइड लगानी चाहिए और कौन सी खाद देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, इसी के बारे में किसान भाइयों मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा जब हमारी आलू की फसल लगभग 40 से 45 दिन के आसपास की हो जाती है तो उसमें जड़ गलन की समस्या, अर्थात जो आप फसल देख रहे हैं इस समय, ये जो फसल है किसान भाइयों, इसमें पूरी तरीके से जड़ गलन की समस्या आ चुकी है। तो ये बीमारी हमारी फसल में लगभग 40 से 45 दिन की अवस्था में आती है और बहुत ही भयंकर आती है। यदि हम इसका ध्यान नहीं करते किसान भाइयों तो ये हमारी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। क्योंकि किसान भाई ये समस्या हमें शुरुआत अवस्था में इक्का दुक्का पौधा दिखाई देता है तो हम उसका ध्यान नहीं करते, उसे इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है किसान भाइयों, जब हमारी फसल में ये तेजी से फैलने लगती है तो हमारी फसल में जिन पौधों के अंदर ये बीमारी लग जाती है तो उसका पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है और पौधे में जो आलू पड़ते हैं या जो कंद बनते हैं वो कंद भी गल जाते हैं, जिससे आगे जाकर हमारी फसल की पैदावार बहुत कम रह जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जो आलू की फसल की पत्तियां होती हैं वो झुलस जाती है, उन पर धब्बे बन जाते हैं और हमारे आलू की फसल में जो आलू होता है, नीचे कंद होता है, उसमें चेचक के से दाग बन जाते हैं और नीचे आलू भी गल जाता है किसान भाइयों। तो ये समस्या काफी गंभीर समस्या है आलू की फसल में। आज के इस वीडियो में किसान भाइयों मैं आपको एक ऐसा स्प्रे बताऊंगा जिसे आप लगाकर केवल एक स्प्रे में ही आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाई हम बात कर लेते हैं कि हमारी आलू की फसल में ये समस्या क्यों आती है। तो ये समस्या किसान भाइयों उन स्थानों पर ज्यादा आती है जहां अधिक वर्षा हुई हो या हमने अपनी फसल को अधिक पानी लगा दिया हो, अर्थात आलू की फसल में यदि अधिक नमी रहती है, ज्यादा पानी लगता है तो ये समस्या आ जाती है। तो किसानों आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप अपनी फसल की सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें और लगभग 10 से 12 दिन के बीच सिंचाई करें किसान भाइयों, इससे पहले सिंचाई नहीं करनी चाहिए ताकि हमारी आलू की फसल में नमी ज्यादा ना रहे, तो आपकी फसल में ये बीमारी नहीं आएगी किसान भाइयों। दूसरा किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में जड़ गलन की समस्या है या काली जड़ की समस्या है या झुलसा रोग की समस्या है तो इस अवस्था में अपनी आलू की फसल में आपको कोई भी ग्रोथ प्रोमोटर, कोई भी खाद वगैरह नहीं देना है। जैसे आपको अपनी फसल में यूरिया नहीं लगाना है, किसी भी प्रकार का NPK नहीं लगाना है, कोई भी टॉनिक नहीं लगाना है, आपको केवल फंगिसाइड और कीटनाशक का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगाना है किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपकी फसल में ये बीमारियां लगी हुई हैं और आप उसमें यूरिया का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी ग्रोथ प्रोमोटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारी आपकी फसल में बहुत तेजी से बढ़ जाएगी किसान भाइयों और आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब किसान भाई मैं आपको इन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी दवा बताऊंगा जिसे आप केवल एक ही स्प्रे में कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। जो दवाई किसान भाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको इन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करना है। जितनी मात्रा में मैं आपको बताऊं उतनी मात्रा में करना है और सही समय से करना है। यदि किसान भाई आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सही क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, सही समय से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो आलू की फसल है जिसके अंदर बीमारी लगी हुई है वो लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर कंट्रोल हो जाएगी। यदि बीमारी नहीं है तो आपकी फसल में बीमारी नहीं आएगी किसान भाइयों। जिन किसान भाइयों की फसलों में बीमारी है वो भी स्प्रे कर सकते हैं, जिनकी फसल में बीमारी अभी नहीं आई है वो भी कर सकते हैं, तो ये बीमारी नहीं आएगी किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भैया आपको जो मार्केट से फंगिसाइड लेकर आने हैं, जो दवाइयाँ लेकर आनी है, तो किसान भाई आपको जो फंगिसाइड लेकर आना है आप अदामा कंपनी का समीर ले सकते हैं। इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो टेबुकोनाजोल प्लस कैप्टान इसके अंदर आते हैं किसान भाइयों। इसकी यदि डोज की बात करें तो आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान। यदि आपको अदामा कंपनी का समीर नहीं मिलता है तो आप टाटा कंपनी की ताकत ले सकते हैं। इसके अंदर जो टेक्निकल होता है किसान भाइयों, कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल होता है, तो आप इसे ले सकते हैं। इन दोनों में से आपको केवल एक ही फंगिसाइड लेना, दोनों नहीं लेने किसान भाइयों। और डोज आपको 500 ml या 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेने किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई आपको इसमें ऐड करना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% WP में आता है किसान भाइयों। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाई इसमें आपको ऐड करना है स्टेप्टोसाइक्लिन जो 6 ग्राम के पाउच आते हैं, ये आपको 2 पाउच ऐड करने हैं किसान भाई। यदि किसान भाई आपकी फसल में इंसेक्ट या पेस्ट लगे हुए हैं या कीट लगे हुए हैं तो आपको इसमें ऐड करनी है इमिडाक्लोप्राइड 17.8% वाली।
इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करनी है किसान भाइयों। इन सभी दवाइयों को लाकर मार्केट से आपको इनका अच्छे से घोल तैयार करना है, और घोल तैयार करने के बाद में आपको अपने आलू की फसल में स्प्रे करना है किसान भाइयों। स्प्रे करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप स्प्रे करें आपकी फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए। और स्प्रे करने के लिए किसान भाइयों आपको लगभग 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। और स्प्रे आप जब भी करें तो 12 बजे के बाद करें और 4 बजे से पहले पहले लगा दें किसान भाइयों, ताकि हमारी फसल में सुबह की ओस ना हो और शाम की ओस नहीं डलनी चाहिए। यदि किसान भैया आप अपने आलू की फसल में इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो आलू की फसल है उसके अंदर ना तो जड़ गलन की समस्या आएगी, ना काली डंडी की समस्या आएगी, और ना ही झुलसा रोग की समस्या आएगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी आलू की फसल में इन दवाइयों को लगा सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने चैनल पेज के अबाउट सेक्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर किसी भी प्रकार की जानकारी मुझसे ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।